नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो आपसे एक आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग निगेटिव कमेंट ना करिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कल मैं इसी रिजल्ट को लेकर के वीडियो बनाया था, आज पुनः इसी रिजल्ट को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं। इस रिजल्ट को लेकर के वीडियो बनाने का यह लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो में मैं सब स्पष्ट करने वाला हूं कि आज क्या क्या हुआ है। वैसे क्या बात हुई थी आज के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि संभावनाएं आज बहुत ज़्यादा थी और रिजल्ट आज आपका आया नहीं, ठीक है? तो क्या संभावनाएं हैं और कैसे हैं और क्या जो है पीएनपी की तरफ से आश्वासन दिया गया, इन सभी विषयों पर मैं बात करूंगा। देखिए, कुछ लोग हमारे पास कमेंटें करते हैं, भैया आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैं बता दूं, मैं ये काम जो है पिछले 2, ढाई, 3 सालों से कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मतलब पीएनपी के अंदर नहीं है। इस बात को मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, पीएनपी के अंदर कोई हमारा नहीं है, हमारे ही साथी हैं। हमारे साथ जो है आप ही के साथ बीटीसी कर रहे हैं, वो लोग इलाहाबाद के इर्द गिर्द रहते हैं, वो लगातार पीएनपी के टच में रहते हैं, उन्होंने हमें यह जानकारी देते हैं, ठीक है? तो इस विषय को लेकर के मैं आपसे यह स्पष्ट कर देता हूं, जानकारी हमें वहीं से मिलती है, ठीक है? और कई बच्चे जो है फोन वगैरह करके भी जानकारी हमको देते रहते हैं, भैया इस तरीके की चीजें चल रही हैं। उसी के आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं, ठीक है मित्रों? तो सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि आप सभी को रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है। मित्रों, दोपहर के समय लगभग साढ़े 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11:30 बजे के आसपास पीएनपी के जो सचिव साहब हैं उनकी मोबाइल पर जो है कॉल लगाया गया हमारी टीम की तरफ से, हमारे ही एक साथी की तरफ से। तो उनके पास तुरंत उन्होंने यही कहा कि आप लोग जो है, मैं रिजल्ट तैयार करवा रहा हूं, रिजल्ट देख रहा हूं, और आप सभी लोग इतने ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, इतने ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, जो काम 1 दिन में होना चाहिए वह काम जो है 15 दिनों में 10 दिन लेट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है? वो कह रहे थे कि रिजल्ट मैं तैयार करवा रहा हूं। और दूसरी बात, उन्होंने, इस बच्चे ने जिससे मैंने बात करवाया, उसने कहा कि भैया सर, बिहार शिक्षक भर्ती में हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे अगर जल्द से जल्द रिजल्ट और परीक्षा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब शामिल होगे तो देखेंगे, ठीक है? अर्थात अगर अपेयरिंग में मौका दिया जाता है तो हम देखेंगे इस बात को लेकर के भी, आपका रिजल्ट आप जो है मैं तैयार करवा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि शाम को मैं रिजल्ट देता हूं, उन्होंने ये कहा कि मैं रिजल्ट तैयार करवा रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो है हमारे कुछ साथी जो है वहां पे जाते हैं, ठीक है? वहां पे जाते हैं, जो मुझे जानकारी है, ठीक है? वहां पे जाते हैं, उसमें से जिससे हमारी बात हुई है, मैं बता रहा हूं, अभिषेक मिश्रा भदोई से, उस बच्चे से हमारी बात हुई है। उन्होंने, उनके मुखारविंद से मैंने ये सुना कि 6-7 लोग गए, ठीक है? 6-7 लोग गए और जो है जाने के बाद वहां से क्या आश्वासन मिला मैं आपको बताता हूं। वहां से आश्वासन यह मिला कि कुछ जगहों का डाटा, अर्थात कुछ विद्यालयों का, कुछ डाइटों का डाटा जो है कुछ हद तक नहीं मिल पाया है। जो रिजल्ट तैयार हो रही है, देखिए रिजल्ट यूनिवर्सिटी का क्या होता है, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जब जारी होता है तो कुछ विद्यालय का डाटा नहीं मिलने की वजह से वो लोग यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, यूनिवर्सिटी वाले रिजल्ट जारी कर देते हैं। जिस विद्यालय का डाटा जब जाएगा वो चढ़ा करके जारी कर देंगे। अलग अलग विद्यालय का अलग अलग होता है, जो आप बीएड वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पीएनपी जो बीटीसी करवा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। पूरे 67 डाइट का जब तक डाटा नहीं पहुंच जाता है, किसी एक विद्यालय का भी डाटा अगर नहीं पहुंचा किसी कारणवश, तो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि 3-4 विद्यालयों का, 3-4 कॉलेजों का डाटा नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से विलंब हो रहा है। 2 से 3 दिनों के अंदर अल्टीमेटम दिया गया है। वो लोग, उस डाइट के लोग बहुत ही जल्द जो है अपना जो डाटा है, किसी का आंतरिक मूल्यांकन, किसी का बाह्य मूल्यांकन, किसी का कुछ ऐसा था, ठीक है? और कई जगह से रिजल्ट की कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट वगैरह छूटे थे। इस विषय को लेकर के वो रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार करवाने में लगे थे, लेकिन ऐसी संभावनाएं थी, ठीक है? तो यही बताया गया उनके द्वारा कि 3-4 जगहों से डाटा पूरी तरीके से न आने की वजह से रिजल्ट आज नहीं जारी किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया। फिर इन बच्चों ने जरूर यह कहा कि भैया सर, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती आ रही है और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप लोग जो सामने देख रहे हैं वह सामने से नहीं देखना चाहिए, हमारी नजरिए से देखो। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश यूपी टेट होने वाला है, फिलहाल सुपर टेट की कोई संभावना नहीं है। और इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया कि जब भी उत्तर प्रदेश में यस टेट का आयोजन होने वाला, अर्थात सुपर टेट, प्राइमरी में सुपर टेट शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा, 21 बैच के बच्चों को देख करके ही होगा, ठीक है? 21 बैच के बच्चों के हित को देख करके ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आंदोलन चल रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उन्होंने यह इस बात को कहा कि जब भी ऐसी संभावनाएं होती हैं तो 21 बैच के हित को ध्यान में रखा जाएगा। विद इन 1 मंथ में हम पेपर भी करवा सकते हैं और आपका रिजल्ट भी घोषित कर सकते हैं।
ठीक है, एक प्राइवेसी होती है जिसके तहत वो लोग काम करते हैं, इस वजह से चीज़ें लेट होती हैं। अब वो उस बच्चों के सामने नहीं बताएंगे क्या होता है कैसे होता है, आपसे उससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 21 बैच के छात्र हित को लेकर के ध्यान में रखते हुए ही सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, और मैं बता दूं वैकेंसी आने की जो बात उन्होंने कही कि उनके संज्ञान में अभी वैकेंसी उत्तर प्रदेश की फिलहाल नहीं है। बिहार के बारे में बात करें, बच्चे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी गोलबंद है कि सर अगर रिजल्ट आ जाता है और आप परीक्षा जो है जल्द से जल्द करवा लेंगे तो हम बिहार शिक्षक भर्ती में, अगर अपेयरिंग की बात हो जाती है तो हम बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अपेयरिंग में अगर मौका दिया जाता है आप लोगों को, अगर 21 बैच का छात्र उसमें शामिल होता है तो आप लोग हमारे संज्ञान में ये चीजें डालिएगा, निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा तय डेट के पहले हम लोग करवाने की पूरी प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। अब क्या होगा कैसे होगा आने वाला समय बताएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि आज रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं, कोशिश रहेगी हमारी कि शनिवार तक आपका रिजल्ट जारी किया जाए। ठीक है, अगले आने वाले शनिवार तक आपका रिजल्ट जारी किया जाए, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि इन विद्यालयों से डाटा आने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो शनिवार तक रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा भी लेट होगा तो 2-3 दिन जो छुट्टी पड़ गई थी ना, 2-3 दिन छुट्टी थी, इस वजह से नहीं हो पाया था काम। और उसके बाद बता दें, अगर शनिवार को नहीं जारी होता तो रविवार को तो मतलब ऑफिस बंद रहता है, सोमवार को 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा जो है पीएनपी की तरफ से आश्वासन में कहा गया है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि इस बातों पर क्या सच्चाई है कि आप तो कह रहे थे 28 सितंबर को आ जाएगा, 30 सितंबर को आ जाएगा, 3 अक्टूबर को आ जाएगा, अब फिर आप कह रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, मैं केवल आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं केवल आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, आपके हित की बात कर सकता हूं, आपकी बात रख सकता हूं। बच्चे जो हमारे अपने बच्चे जो है, जो हमको जानते हैं, जो वहां पे गए, उनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, वो जानकारी मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मेरे हाथ में अगर होता तो मैं कब का आपका रिजल्ट जारी कर चुका होता और बहुत जल्द आपका परीक्षा भी हो गया होता, लेकिन मेरे हाथ में तो है नहीं। जो चीजें मेरे हाथ में वो मैं करता हूं। मेरे हाथ में ईमेल करना था। देखिए ईमेल का कुछ लोग कहते हैं दबाव नहीं बनता है, ईमेल का बहुत बड़ा दबाव बनता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग ईमेल ना करिए, ईमेल जितना ज्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि ये ईमेल भले ही हमारे कार्यालय में आता है, लेकिन निश्चित तौर पे बच्चे ईमेल जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके पास भी टैग करके किए थे, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, दबाव बनता है। भाई बच्चे काहे परेशान हैं, देखिए इस बात को। बच्चा केवल यही नहीं ईमेल किया था, बच्चा संदीप सिंह जो माननीय मंत्री जी हैं बेसिक शिक्षा को, उनके पास भी मैसेज ईमेल गया था। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने यही चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं एग्जाम को लेकर के जो उन्होंने बातें बताई, एग्जाम को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं एग्जाम 20 नवंबर के बाद होना प्रस्तावित है। यह 20 नवंबर के बाद होना प्रस्तावित, इसका मतलब 20 नवंबर को ही नहीं हो जाएगा, यह दिसंबर के प्रथम वीक तक जा सकता है। ठीक है, और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, जो शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी लोग लगातार हमारे पास मैसेज करते रहते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा समय से, देखिए उत्तर प्रदेश में एकेडमिक जोड़ा जाता है, एकेडमिक की मेरिट, हाई स्कूल इंटर बीए बीटीसी की मेरिट जोड़ी जाती है फाइनल भर्ती में। तो इसी वजह से यहां पे अपेयरिंग को मौका नहीं दिया जाता है। बिहार में अपेयरिंग को मौका इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि वहां पे एकेडमिक नहीं जोड़ा जाता है। तो 2015 की बात मैं बताऊं, 2015 में बैक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट जो है विदिन 14 डेज में जारी किया गया था। क्यों जारी किया गया था? क्योंकि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती आ रही थी उसमें वो बच्चे शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो अंतिम डेट के जो अंतिम डेट थी, अंतिम डेट कब थी जानते हैं? दिसंबर, शायद दिसंबर 2018 रही, कुछ दिसंबर 2018 अंतिम डेट रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की फॉर्म भरने की अंतिम डेट, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से लगभग 3 से 4 दिन पहले। और ये जो परीक्षा हुई थी बैक वालों का, 2015 वालों का, इस परीक्षा के 14 दिन के अंदर, उस समय भी हमारे संज्ञान में, जो हमारे संज्ञान में है, शायद यही जो वर्तमान में सचिव जी हैं, यही सचिव जी उस समय भी थे, उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। तो आप इनके जो है आश्वासन को हल्के में नहीं ले सकते, ये काम बहुत बेहतरीन करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ऊपर से कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ठीक है, तो आप सभी का जो सकारात्मक प्रयास है वह प्रयास निश्चित तौर पे फलीभूत होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिजल्ट अक्टूबर में आए चाहे नवंबर में आए, आपकी परीक्षा तो होनी नहीं है, तो रिजल्ट के लिए आप काहे परेशान हैं? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक आप परीक्षा की बात भी नहीं कर सकते हो। और जो लोग कहते हैं अभी केवल पढ़ाई करो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। मैं बता दूं, संविधान आपको हक देता है कि आप अपनी बातों को जो है रखिए, अनुनय विनय के माध्यम से रखिए। अगर आपको लगता है यहां पे गलतियां हो रही हो तो उसे बताने का प्रयास करिए।
आपको अगर दिखाई दे रहा है कि आपके सामने मौके हैं तो उन मौकों को भुनाने का प्रयास करिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो बनाना आसान होता है, लेकिन अपनी बातों को रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो बच्चे वहां पे गए और ऐसी मतलब की वार्ता किए किसी न किसी तरीके से अनुनय विनय के माध्यम से ही, मैं उनको कहता हूं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आप जीवन में सफल भी होंगे। यह आपका कार्य जरूर फलीभूत होगा। और जो पढ़ाई लिखाई का बात होगा, निश्चित तौर पे मैं आपके लिए खड़ा हूं और करता रहूंगा, ठीक है। और सब कुछ सही रहा, निश्चित तौर पे आगे भी सही होगा। और रिजल्ट को लेकर के अब आप लोग परेशान हमको मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं तो इंस्टाग्राम पे तो डायरेक्ट मैसेज आता है, डायरेक्ट यही मैसेज का बच्चा करता है कि भैया आपने कहा था इस दिन रिजल्ट आएगा, आया क्यों नहीं। भाई मैंने बताया था, जो आश्वासन वहां से मिला वही तो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग ऐसी बात ना किया करिए, जो चीजें हैं मैं स्पष्ट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर इसमें कोई बात झूठ लग रही हो तो मैं उन बच्चों से बात भी करवा सकता हूं। जो मैं कॉल की बात कर रहा हूं, अगर इसमें कोई बात आपको झूठ लग रही है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग दे सकता हूं। 1% का झूठ बोल करके यार करूंगा क्या। मैं जानता हूं कि झूठ जो है 2 दिन चल सकता है, 3 दिन चल सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक झूठ टिकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। हाँ, और जो बच्चे कह रहे हैं कि मैथ के वीडियो लगातार आप नहीं देते हैं, देखिए मैंने कहा है कि आपकी परीक्षा से पहले यार मैं मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा, इसी वजह से मैं मैथ की वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। अब मेरा उद्देश्य रहता है कि दिन भर में एक वीडियो आपको दिया जाए, ठीक है। तो उद्देश्य यही है। अगर मैं यह आज वीडियो नहीं देता ना, तो लगातार अगर मैथ में पढ़ा करके वीडियो डाल भी देता तो नीचे केवल रिजल्ट की बात होती। इसी वजह से मैं स्पष्ट करने के लिए यह वीडियो बनाया हूं। अब आप लोग धैर्य रखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बच्चा कह रहा है कि भैया रिजल्ट कैसा बना है, तो रिजल्ट सकारात्मक है, रिजल्ट बढ़िया बना है, ठीक है। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने 12 नंबर का पेपर किया है वो बच्चा पास है, इस बात को मान के चलिएगा, वो परेशान ना हो। एक बच्चा अभी मैसेज कर रहा था हमारा सर फट रहा है। भाई सर फटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिस लेवल का मेहनत किया आपका परिणाम आपके सामने होगा, ठीक है ना। चलिए, जो आपने किया है वह सब कुछ आपके सामने ही होगा। परिणाम को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मेहनत किया तो उसका सकारात्मक परिणाम होगा। कापी सादा छोड़ के आएंगे तो उसका नकारात्मक परिणाम आएगा ही, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा इस वीडियो। और अंतिम में एक बात और मैं कह दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने का जो मैं ये वीडियो मतलब आपके लिए कह रहा हूं ना, ये किस वजह से कर रहा हूं आप सभी लोग जानते हैं। जल्द से जल्द चैनल को वेरीफाई करवाना है, जिससे हम अपनी बात अच्छी तरीके से मुखर होकर के रख पाएँ, ठीक है। वेरीफाई होने का मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अब रिक्वेस्ट मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आपके हित की आवाज़ उठाता हूं तो कहीं ना कहीं से दबाने का प्रयास होता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों के पास जितने भी सब्सक्राइबर्स की संख्या आप बढ़ा सकते हैं, कैसे भी बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाने का प्रयास करिए। एक अच्छी खासी संख्या 21, 22, 23 बैच बीटीसी के छात्रों का है। आप संख्या को बढ़ाइए, संख्या बल मजबूत होगा तो आप सभी लोग जानते हैं आपकी बातें जो है दूर तक पहुँचेंगी। मैं आपका प्रतिनिधित्व करूँगा, आपके बातों को दूर तक पहुँचाऊँगा और आपके लिए जो कार्य मैं कर सकता हूं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हर एक कार्य मैं करूंगा। बस आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। फिर से मैं कहूँगा, अगर आप लोग कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिए। आप टेंशन न लीजिए क्योंकि लेवल ठीक ठाक रहेगा चतुर्थ सेमेस्टर का। और किसी के चक्कर में न पड़िए। आप 3 सेमेस्टर दे करके आए हैं, आपको पता है कि पेपर कहाँ से आता है। सीरीज ले लीजिए, कोई भी सीरीज ले लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो पब्लिकेशन वाले पीछे पड़ जाते हैं। किसी का भी सीरीज ले लीजिए, पढ़ते रहिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है, आप सभी लोग अवगत हैं। यूट्यूब पर वीडियो कम देखिए बीटीसी से रिलेटेड। अगर बीटीसी से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप पास होना चाहते हैं, इस बात को यकीन करिएगा, आप बहुत पीछे हैं। 2017 बैच का बच्चा भी बैठा हुआ है, आपके साथ कंपटीशन करेगा। स्वाध्याय जितना जरूरी है वो मैं पहले से कहता हूं, आज भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा। यूट्यूबर बनने से पहले मैं आपका अपना आत्मीय हूँ, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।